फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की, क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू शेयर में अब लोग घबराने लगे हैं। घबराहट होनी है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने दिनों से स्टॉक रुका हुआ है, लेकिन जो लोग टॉप लेवल के ऊपर में बाय किए हैं या फिर थोड़ा सा नीचे बाय किए हैं एवरेज इसी लेवल में, वो भी अब घबरा रहे हैं कि आगे इसमें होना क्या है। देखिए, अगर हमने शेयर अच्छा चुना है ना, तो घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। हमारे चुने हुए शेयर के ऊपर में हमें भरोसा होना चाहिए, लेकिन आपको भरोसा कैसे होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपने एनालाइज कैसे किया है, क्या देख के शेयर को उठाया है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, चूंकि आप स्टॉक से फैमिली के मेंबर हैं, तो हमारा जिम्मेवारी है आपको शेयर के बारे में बताना। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कुछ डेटा देख लेते हैं। उस डेटा से हमें पता चलेगा कि इन्फीबीम एवेन्यू ठीक है भी या नहीं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये डेटा कुछ आपके सामने में है। सबसे पहले यहाँ पर आप प्राइस चार्ट देखिए। प्राइस चार्ट आप देखेंगे कंटिन्यू बढ़ा है, मतलब कि बहुत अच्छी रैली दे रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा रुक रहा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। साथ में आप पी चार्ट देखिए, पी भी इसका कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, यानी कि पी में भी अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक का कुछ परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, जो 1 साल से लेकर और 5 साल तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका आप सेल्स ग्रोथ देखिए। 5 साल में 4% का ग्रोथ है, 3 साल में 6% का ग्रोथ है और 1 साल में 9% का ग्रोथ है, मतलब सेल्स ग्रोथ इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। उसके बाद आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। 5 साल में 7% की ग्रोथ है, 3 साल के अंदर में डेटा नहीं है, लेकिन 1 साल में आप ग्रोथ देखिए वो 6% का है, मतलब इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यू मेंटेन है। आरओसी देखिए, आरओसी में 5 साल का ग्रोथ आप देखेंगे तो 2.5% की ग्रोथ है। बाकी का डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी में आप देखेंगे 3 साल में 3.14% की ग्रोथ है और 1 साल में 4.9% की ग्रोथ है, मतलब यहाँ पर आप देखिए इसका आरओई भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। उसके बाद आरओसी देखिए, आरओसी में 5 साल में देखेंगे तो 3.42% की ग्रोथ है, 3 साल में 4.2% की ग्रोथ है और 1 साल में 6.43% की ग्रोथ है, मतलब यहाँ भी आप देखेंगे तो इसका आरओसी कंटिन्यू ग्रोथ में दिखाई दे रहा है। यहीं से कुछ अगला डाटा और देखिए। डेट टू इक्विटी रेशियो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए 0 है। अब प्राइस टू कैश फ्लो देखिए 53.82 का है। इंटरेस्ट कवर रेट देखिए 86.29 है और सीएफओ देखिए 1.93 है, मतलब यहाँ पर ये डेटा देख के पता चल रहा है कि स्टॉक मजबूत है। लेकिन चलिए यहाँ से कुछ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बेशक इसके अंदर में कम है, जो कि 28.13% है। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, जो थोड़ा सा खतरा पैदा करता है, क्योंकि पब्लिक कभी भी पैनिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप एफआईआई के पास देखिए तो 6.31% की होल्डिंग है और डीआईआई के पास भी लगभग 10% की होल्डिंग है, यानी कि होल्डिंग भी इनका ठीक ठाक है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए, स्टॉक के अंदर में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। यहाँ पर स्ट्रेंथ में आप देखेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, जो लास्ट 3 साल में 50.88% बढ़ा है। साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, जो लास्ट 3 साल में 45.36% बढ़ा है। और यहाँ पर कंपनी को आप देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। लेकिन यहाँ पर वीकनेस में जो हम देख रहे हैं वो आरओसी में डाउन साइड दिखा रहा है, जो 3 साल का डेटा है। यहीं पर आरओसी देखेंगे तो ये 4.02% है, जो कम बता रहे हैं। जो हम भी मानते हैं कि आरओसी आरओई 15 के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली कम है, और पेनी स्टॉक है तो कम होना ही है, ये तो संभव है। साथ में अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में देखिए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कंपनी इज ट्रेंडिंग एट ए हाई, मतलब हाई पे कंपनी ट्रेड कर रही है, मतलब थोड़ा सा रिस्क तो है ही। मतलब ये साफ है कि कंपनी में ऐसी कोई गड़बड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही है। फाइनली डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा डेटा आपके सामने में है, यहाँ से भी ये डेटा आप देख सकते हैं। सो यहाँ से क्लियर है कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, मेरे या किसी और के कहने पर कभी भी बाय सेल मत कीजिएगा। जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो जाता है, तब तक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। सो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब स्टॉक में सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, और प्राइस एक्शन हमें बताता है कि आगे क्या मूवमेंट आने वाली है। तो चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम वापस आ चुके हैं इन्फीबीम एवेन्यू के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक शानदार पैटर्न दिख रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इसका आरएसआई अभी भी 5849 पे चल रहा है, मतलब टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन इस गिरावट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पीछे भी आप देखिए इसके वॉल्यूम में कमी रही है, अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, फिर वॉल्यूम में कमी रही है, अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, और स्टॉक में देखिए रफ्तार क्या पकड़ा है। जहां से इसने
उठना शुरू किया उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। साथ ही मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो फुल बुलिश दिखाई दे रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छा खासा इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था, जब ये वाला यहाँ पर इंडिकेशन मिला था तब हमने इसके ऊपर में वीडियो बनाया था। मतलब यहाँ पर एक हैम्बर टाइप कैंडल बना है, साथ ही ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, इसने इसका कंफर्मेशन दिया है, मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और फाइनली अब ऊपर का ये जो येलो कलर का जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, इस जोन के बारे में हमने पहले से ही बहुत पहले से ही डिस्कस किया हुआ है कि ये जोन बहुत क्रूशल है, यहाँ स्टॉक को दिक्कत आएगी। तो फाइनली इसी जोन में स्टॉक है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें पहले से ही मालूम है कि यहाँ पर ये मूवमेंट हो सकती है। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दो पैटर्न आपको मैं दिखाऊंगा जो फाइनली यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस मूवमेंट को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इतना ही डाउन हुआ था और इतना ही ऊपर गया है, उसके बाद जो पैटर्न बन रहा है वो ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। और ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या है कि जो इसका सपोर्ट है ये बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर से ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक जिस दिन इस डाउन ट्रेंड वाले लाइन को तोड़ेगा, मतलब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसे तोड़ के बाहर निकलेगा तो थोड़ी सी रिटेस्टमेंट आनी चाहिए, उसके बाद स्टॉक बाहर निकल सकता है। क्योंकि इसे क्रूशल जोन पार करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जितना होल्ड कर रहा है उतना ही अच्छा है। साथ में चलिए दूसरा पैटर्न भी आपको लगे हाथ दिखा देता हूँ ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये पोल हो गया और ये इसका फ्लैग हो गया। मतलब कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मतलब क्या है कि जब इस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा उसके बाद जो मूवमेंट आती है वो तकरीबन इस पोल के बराबर आती है। मतलब यहाँ से जब बाहर निकलेगा ना तो आप समझ सकते हैं ये जो पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है हमको, इस पैटर्न को ये पार करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आपके हिसाब से क्या है, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, यहाँ पर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी बेचने और खरीदने की सलाह नहीं है। यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं और उस ज्ञान का इस्तेमाल आप अपने नॉलेज के हिसाब से कर सकते हैं। सो आशा है यहाँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना आप परेशान हैं उतना ही वो लोग भी परेशान होंगे जिन लोगों ने इस शेयर को बाय कर रखा है। और बाय करने से पहले हमेशा आप ध्यान रखिए, या तो आप सपोर्ट में पकड़ने की कोशिश कीजिए या फिर रेसिस्टेंस पे चला जाता है तो अवॉइड कीजिए। इंतजार कीजिए वहाँ से या तो नीचे आए या फिर ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट करने आए, तब जाके यहाँ पर बाय कीजिए या फिर यहाँ पर बाय कीजिए। इन चीज़ों को गांठ बांध के याद करके रख लीजिए कि आपको कभी भी बाय नीचे ही करना है, ऊपर कभी भी बाय नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो पक्का लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पक्का जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल बहुत काम का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।